पुतिन का सीधा जवाब, अगर तुम हमारा जहाज रोकोगे तो हम डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। क्यों कहा पुतिन ने ऐसा, ये समझने के लिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद यूएस ने डिसाइड किया कि रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर ग्लोबल सैंक्शंस लगाते हैं। रशिया की इकोनॉमी पूरी ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, पर ट्रम्प का मास्टर प्लान ये था कि रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शंस लगा देते हैं ताकि उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स वीक हो जाए और इनडायरेक्टली उसकी इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो जाए। तो यूएस का प्लान ये था कि दुनिया भर के सारे सी रूट्स पे कड़ी नज़र रखी जाए, स्पेशली उन शिप्स पे जो रशियंस ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो ग्लोबल सैंक्शंस को बाईपास कर रहे हैं। तो यूएस का मानना ये था कि अगर इनका ऑयल रुकेगा तो रशिया झुकेगा। तो पुतिन ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि सैंक्शन हो या प्रेशर हो, हमारा ऑयल बेचना हम बंद नहीं करेंगे। तो 9 जनवरी 2026 में रशिया से फुल्ली लोडेड ऑयल के 2 शिप्स निकले। एक का नाम था MVS Zenelia एंड दूसरे का नाम था Sparta 4। तो वो वहाँ से निकल रहे थे और वही समय पे यूएस अपनी पूरी नज़र उन पे रखा हुआ था। दोनों शिप्स रशियन ऑयल से फुल्ली लोडेड थे और वो यूरोप के पास से गुजर रहे थे और यहाँ पर यूएस और नाटो की नज़र बिल्कुल उन पर ही थी। तो यूएस का मानना ये था कि जैसे ये 2 शिप्स पोर्तुगीज पोस्ट पे पहुंचेगी तो उनको स्टॉप करके इंस्पेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे गेम पलट गया। पुतिन को ऑलरेडी ये ट्रम्प का मास्टर प्लान पता था, इसलिए उसने 2 ऑयल शिप्स के साथ अपनी एक नेवी वॉरशिप भी भेजी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में रशियन शिप्स अकेली नहीं थी, उनके पीछे पूरी की पूरी रशियन मिलिट्री खड़ी थी। तो रशिया का मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, ऑयल तो हम बेचेंगे ही और साथ में जो हमें रोकने की कोशिश करेगा उसे रशियन मिलिट्री का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक वार्निंग थी रशिया के साइड से यूएस के लिए, नाटो के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो यहाँ पे यूएस ने सिर्फ ऑब्जर्व किया उन दोनों शिप्स को, पर उन्होंने कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे रशियन नेवी का इन्वॉल्वमेंट था और कोई भी डायरेक्ट एक्शन एक इंटरनेशनल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर सकती थी। तो यहाँ से एक बात पूरी क्लियर हो जाती है, अगर तुमको समुद्र पर राज करना है तो नेवी पावर ही डिसाइड करती है। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है, सैंक्शन सिर्फ एक इकोनॉमिक टूल है और तुमको अगर समुद्र पर राज करना है तो नेवी पावर ही डिसाइड करती है कि कौन यहाँ पे राज करेगा। तो ये सिर्फ 2 ऑयल शिप्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक वर्सेस मिलिट्री पावर की कहानी है और यूएस रूल्स वर्सेस रशियन रेसिस्टेंस की कहानी है। और ये बैटल साइलेंटली समुद्र में चल रही है। तो ये सबसे हमें ये पता चलता है कि रशिया भी किसी और के सामने झुकने वालों में से नहीं है।